दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 29 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और पूरी क्लास देखना। करंट अफेयर आपको याद हो जाएगा अपने आप। और वीडियो से आप करंट अफेयर को देखोगे ना, तो आपको 80 टू 90% गेन रहेगा 100% में से। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपको 30 टू 40% ही गेन रहेगा। ठीक है, उसमें भी कंफ्यूजन रहेगा। पर वीडियो में आपको याद होगा, इसीलिए मैं फोर्स करता हूँ कि वीडियो देखो। मैंने रूल बताया हुआ है, 3 बार का रूल। वीडियो, फिर नोट्स और पीडीएफ और क्विज। ठीक है, इस टाइप से चलना। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो। तो स्टार्ट करते हैं पापा। और वीडियो को लाइक किया करो यार, प्लीज लाइक कमेंट किया करो। क्वेश्चन नंबर 1। विभूति भाषण नायक हैज बीन इलेक्टेड इज विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड 2024 एंड 2025। तो अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है विभूति भूषण नायक। ठीक है, तो वो 67 नंबर के बने। ठीक है, अब बात करें अभी 82nd नंबर क्यों था न्यूज में। तो अभी एक इंडेक्स आया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक 82nd है। ठीक है, इंडिया 82nd पे है। इंडिया, पाकिस्तान 100 नंबर पे है। लगातार 4 साल से ये वर्स्ट पासपोर्ट है, 4th कंसेक्यूटिव ईयर से। ठीक है, नंबर 1 पे है सिंगापुर। ठीक है, और इंडिया की रैंक 82nd है, बट इंडिया का जो वीजा है, ठीक है, जो पासपोर्ट होगा उससे 58 कंट्री फ्री है विजिट के लिए। ठीक है, वीजा ऑन अराइवल चाहिए होगा बस। सिंगापुर नंबर 1 पे। नंबर 2 पे 5 कंट्री है। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और स्पेन। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी 8th क्या हुआ है? 8th हुआ है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। होगा अब इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ठीक है, उसकी थीम होगी द फ्यूचर इज नाउ। द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेबी बैंड whom फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 3 years। तो सेबी ने किसको बैन किया है सिक्योरिटी मार्केट को एक्सेस करने से? तो वो विजय माल्या जी को किया है नेक्स्ट 3 ईयर के लिए। ठीक है, अब बात करें के वेंकट कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यन न्यूज में क्यों थे? क्योंकि ये एमडीएन सीईओ बने अभी, बनेंगे अभी, अपॉइंट होंगे, ज्वाइन करेंगे रिसेंटली ये फेडरल बैंक। कब से होंगे ये फेडरल बैंक है? 22 सितंबर 2024। ठीक है, 22 सितंबर से ज्वाइन करेंगे के वेंकट सुब्रमण्यन। ठीक है, हम बात करें के पॉल थॉमस, ये किसके बने हैं? ये बने एमडी सीईओ 3 साल के लिए। ये बने ई सेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ई सेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, सुनील मेहता जी न्यूज में क्यों है? क्योंकि आरबीआई ने अभी एक कमेटी बनाई है जो व्हाइट लेवल एटीएम है उसकी फीस स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए। फीस स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई है। उसके हेड कौन है? सुनील मेहता। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। Ministry of Education and UGC recently launched which project to develop 22,000 books in Indian language। तो एक अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी ने मिलकर। अस्मिता की फुल फॉर्म याद रखनी, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, प्लस अस्मिता led by UGC in collaboration with भारतीय भाषा समिति aims to produce 22,000 books in 22 scheduled language। तो इसके लिए पार्टनरशिप किसके साथ की है? भारतीय भाषा समिति के साथ भी पार्टनरशिप की है। ठीक है, और अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब बात करें रिसेंटली अग्रदूत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जितने भी सिटीजन उनको गवर्नमेंट स्कीम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। ठीक है, अब भू संकट क्या है? भू संकट पोर्टल है, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये प्रोवाइड करेगा क्रूशियल डेटा ऑन लैंडस्लाइड हैजर्ड्स, लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड हैजर्ड्स। ठीक है, प्लस ये अर्ली वार्निंग भी देगा। ठीक है, भू संकट पोर्टल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
यूनेस्को इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम और वर्ल्ड मैंग्रोव डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मैंग्रोव डे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो पहली बार पहला इंटरनेशनल डे कब मनाया गया? कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम को बनाया 26 जुलाई 2016। ठीक है, और ये 9th टाइम था अभी, ये ध्यान रखना है। अब बात करें दूसरे डे, याद कर लेते हैं अपन। 20 जुलाई को कौन सा डे था? वर्ल्ड चेस डे। वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं अपन? 20 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ब्रेन डे, पाई डे। ब्रेन डे और पाई डे, पाई अप्रोक्सीमेशन डे, दोनों 22 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, अभी 22 जुलाई को एक और डे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे। नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे। ठीक है, ये भी 22 जुलाई को मनाते हैं, 22 जुलाई को। और ये इसकी 77th एनिवर्सरी थी इस बार, जिसको इंडिया का जो फ्लैग अडॉप्ट किया था इसी दिन किया था। और अब बात करें 23 जुलाई क्यों मनाते हैं? 23 जुलाई के दिन मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। इसी दिन ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ठीक है, डेज को नहीं छोड़ना है, डेज फ्री के नंबर है। Recently, whose autobiography was released by Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu, titled Autobiography of एक Refugee Scientist। Autobiography of एक Refugee Scientist, ये किसकी है? ये है अमके सिंगरी की। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली बुक सही है, विष्णु पांडा सेठी जी की बुक का नाम क्या है? द कलेक्टर्स मदर। ये IAS ऑफिसर थे, द कलेक्टर्स मदर। ठीक है, आर बाला सुब्रमण्यम की बुक का नाम क्या है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, अल्पना किलवाला की बुक है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Recently, which city was elected as the host of 26th Olympic and Paralympic Winter Games 2030? तो वो करेगी फ्रेंच एल्प्स, फ्रांस के अंदर होगा 2030 का ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स। ठीक है, और 2034 का होगा? 2034 का होगा, ये होगा सेल्ट लेक सिटी, उठा यूएस में होगा। दोनों याद रखना है अपने। ठीक है, अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है मनु भाकर ने, जो शूटिंग से है इंडिया की। ठीक है, अब देखो सऊदी अरेबिया न्यूज में क्यों था? क्योंकि सऊदी अरेबिया में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होस्ट करने वाला, इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाला 2025 के अंदर। इसी के लिए सऊदी अरेबिया ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 12 साल का एग्रीमेंट किया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अभी मॉरिशियस न्यूज में क्यों है? क्योंकि मॉरिशियस के अंदर एस जयशंकर साहब ने इंडिया फर्स्ट एवर ओवरसीज जन औषधि केंद्र लॉन्च किया। ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनोग्रेट किया है। ठीक है, मॉरिशियस के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इकोजेन, एशिया's फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन जिंक was recently launched by which ऑर्गेनाइजेशन? तो इकोजेन के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। ठीक है, और ये एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक है। तो इंपॉर्टेंट है, पहला होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, मेकिंग इट्स कार्बन फुटप्रिंट ऑफ अबाउट 75% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। तो इससे कार्बन फुटप्रिंट 75% तक लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक ने क्या किया? इकोजेन, एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करें एशिया का पहला इनवर्स बिटकॉइन किसने लॉन्च किया? एशिया फर्स्ट इनवर्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये किया है हांगकांग। ठीक है, अभी दो माइंस है इंडिया की, जो वर्ल्ड की जो टॉप 10 लार्जेस्ट माइन है, वर्ल्ड एटलस की रैंकिंग के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की टॉप 10 लार्जेस्ट माइंस के अंदर रही है। ठीक है, उसमें एक तो गेवरा माइंस है, गेवरा कोल माइंस। ठीक है, और नंबर 2 पे है कुसमुंदा कोल माइंस। कुसमुंदा कोल माइंस। ठीक है, ये दोनों कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर है।
ठीक है। और अभी एक माइका माइन है, ठीक है, उसको चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है। चाइल्ड लेबर फ्री किसने डिक्लेयर किया है भाई? एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर ने किया है। तो माइका माइंस कहाँ है? ये है कोडरमा झारखंड के अंदर, कोडरमा झारखंड के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। who was appointed as the festival director of 55th and 56th edition of the International Film Festival of India के 55वें और 56वें फिल्म डायरेक्टर, फेस्टिवल डायरेक्टर कौन है? तो वो है शेखर कपूर जी, शेखर कुलभूषण कपूर जी, ठीक है। और इनकी कौन सी मूवी काफी फेमस है? वो है एलिजाबेथ एंड इट्स सिक्वल, एलिजाबेथ द गोल्डन एज, ठीक है। और ये हेड ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल कंपटीशन जूरी थी, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसमें जूरी के चेयरपर्सन थे वो भी शेखर कपूर, ठीक है। अब बात करें शिखर धवन न्यूज में क्यों थे? क्योंकि शिखर धवन को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मोटो जीपी का, मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। लालिन जुवाला छांगटे क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर है, ठीक है। और ये मिजोरम से है, ठीक है। और अभी बात करें वुमेन्स कौन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से? वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर है इंदुमती काथिरेसन, इंदुमती काथिरेसन, जो तमिलनाडु से है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच अवार्ड वॉज गिवन टू द PSUs located in Visakhapatnam, Andhra Pradesh by Town Official Language Implementation Committee for their outstanding performance in official language implementation? तो कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो अवार्ड का नाम है राजभाषा गौरव सम्मान, ठीक है, राजभाषा गौरव सम्मान। और इस इवेंट को होस्ट किया एनटीपीसी ने। द अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय अतुल भट्ट, चेयरमैन है जो टोलिक के टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जो विशाखापट्टनम में है, उन्होंने ये अवार्ड्स दिए हैं, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है। सबको फर्स्ट प्राइज में 3 प्राइज दिए हैं। कैटेगरी 1 में जो पहला प्राइज मिला है वो मिला है एचपीसीएल, विशाखापट्टनम रिफाइनरी को, विशाखा रिफाइनरी को, ठीक है। कैटेगरी 2 में जो पहला प्राइज मिला है वो मिला है गेल को। कैटेगरी 3 में जो पहला प्राइज मिला है वो मिला है एमएसटीसी, एमएसटीसी क्या है? मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन, मेटल, एक सेकंड, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ट्रेड कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये 3 अलग अलग अवार्ड मिले। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। Recently, which organization partnered with the United Nations Office for South-South Cooperation to enhance sustainable development through South-South and triangular cooperation? तो इसके लिए किसके साथ पार्टनरशिप की यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए? तो वो की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ। कमेंट सेक्शन में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर जरूर बताना, ठीक है। और साउथ साउथ कोऑपरेशन से रिलेटेड एक डेज मनाया जाता है, वो सितंबर में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Ministry of Culture has recently released the commemorative stamp in honor of the Indian playback singer Mukesh Chand Mathur on his which number birth anniversary on 22nd July 2024। तो वो 100th एनिवर्सरी पे 30 रुपए का स्टाम्प लॉन्च किया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो पहले वाटर मिनिस्टर थे, ठीक है, जल शक्ति मिनिस्टर थे वही, ठीक है। अब बात करें अपन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट परी, पब्लिक आर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुई है यूनेस्को की, ठीक है, जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, ठीक है, भारत मंडपम में। ओके, उसके अंदर इंडिया ने कितनी हेल्प दी है? इंडिया ने उसके अंदर $1 बिलियन देगा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस। तो इसके लिए इंडिया ने कितना अमाउंट दिया है ये पूछ सकते हैं, तो $1 मिलियन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अभी यूनियन स्टील मिनिस्टर है एच डी कामरास्वामी लॉन्च दिस पोर्टल
टू प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट स्टील इम्पोर्ट। स्टील का जो इम्पोर्ट हो रहा है उसके रिलेटेड एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है सिम्स 2.0 पोर्टल। ठीक है, स्टील इम्पोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, he also released the second volume of the book Safety Guidelines for Iron and Steel Sector। ठीक है, सिम्स 2.0 was developed with the contribution from the Director General of Foreign Trade and the Bureau of Indian Standard and MSTC Limited। MSTC अभी मैंने बताया था, MSTC है मेटल स्टील ट्रेड कॉर्पोरेशन। ठीक है, हम बात करें रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश न्यूज में क्यों था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश फाइनेंशियल ईयर 2025 को सेलिब्रेट करेगा एज ए ईयर ऑफ यूथ एंड यूथ एस्पिरेशन। तो ये कौन मनाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अभी उत्तराखंड स्टेट पहला स्टेट बन गया है जिसने लॉन्च किया है ग्रोस इन्वायरमेंट इंडेक्स, ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, जीईपी इंडेक्स, टू असेस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड सोफी 2020-24, अराउंड हाउ मेनी पीपल फेस्ड हंगर इन 2020-23? तो वो है 733 मिलियन लोग हंगर को फेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सोफी रिपोर्ट। सोफी क्या है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस ईयर की थीम क्या है? थीम है फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। ये इसकी थीम है। ठीक है, और अब बात करें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला है इंडिया इज होम टू 194.6 मिलियन अंडरन्यूरिश्ड पीपल विच इज द हाईएस्ट इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये भी पूछ सकता है, ये रिपोर्ट है कि उसमें इतने लोग हंगर को फेस कर रहे हैं, तो इंडिया में कितने लोग अंडरन्यूरिश्ड को फेस कर रहे हैं? तो 194.6 मिलियन। ठीक है, हम बात करें डेटा आया तो डेटा याद करते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भी पार्टनरशिप की थी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के साथ, एनसीपीओआर के साथ। कितने अमाउंट की थी? 839.55 करोड़ की थी, टू बिल्ड एन ओशियन रिजर्वेशन, टू बिल्ड एन ओशियन रिजर्व वेसल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नागपुर मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए, नागपुर मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं। प्लस एडीबी ने इंडिया में सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग के लिए 240.5 मिलियन यूएस डॉलर भी दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। Who was recently honored with the Officer of the Order of Arts and Letters by French government to recognize his contribution to Indo-French artistic cooperation? तो ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर दिया है राहब अलाना जी को। ठीक है, राहब अलाना जी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, हाँ इसी के अंदर बता दें, अभी मोदी जी को भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रशिया गए थे, तो वहां पे रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड दिया था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ये रशिया का है, ये मोदी जी को दिया था। ठीक है, और वहीं पे इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड हुई थी, एक टारगेट सेट हुआ था 100 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रेड का बाय 2030। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। Who was recently re-elected as the International Olympic Committee member from India? तो वो नीता अंबानी जी हुए हैं। ठीक है, 142nd सेशन है, उसमें इनको 100% वोट मिले थे। अंबानी जी को तो मिलने ही है यार, इनको नहीं मिलेंगे तो इन्होंने सबको नजरा दिया शादी में, ओनली किंग कोहली को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 16। ऑन विच डे द कारगिल विजय दिवस और कारगिल विक्ट्री डे इज एनुअली observed across India to mark the victory of Indian Army over Pakistan in Kargil War of 1999। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ठीक है, और जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी वो ऑपरेशन विजय था। ठीक है, और इंडिया की 4th वॉर थी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलता है अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे।
विच एडिशन ऑफ द मालाबार रिवर फेस्टिवल वाज रिसेंटली हेल्ड इन केरला। तो मालाबार रिवर फेस्टिवल का भी ये 10वां एडिशन हुआ है, ठीक है। और वहीं पर इंटरनेशनल व्हाइट वाटर कयाकिंग चैंपियनशिप हुई है कोझिकोड के अंदर, ठीक है। और मालाबार रिवर फेस्टिवल कहाँ होता है, केरला में होता है, और 10वां एडिशन है। एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट का नाम क्या है और कहाँ पे है? सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, अब चलते हैं बैंकिंग यूनिट्स के ऊपर। Which of the following points are correct with respect to the RBI's revised framework for domestic money transfer services by regulated entities? कौन सा पॉइंट ट्रू है? आरबीआई ने नया फ्रेमवर्क दिया है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के। As per the new norms, the remitting banks will be required to maintain the records of name and address of the beneficiaries for cash payout services. The new changes in the domestic money transfer framework will come into effect from 1st October 2024. The new changes have made it mandatory that every transaction will now be required to be validated through an additional फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो इसमें ए और सी ट्रू है, बी गलत है, क्योंकि ये इफेक्ट में आएगा 1 नवंबर 2024 से। इसमें ये बोला है जो भी बैंक रेमिट कर रहा है, पैसा दे रहा है, ठीक है, कैश पे आउट का, उसके अंदर जो भी कस्टमर है उसका नाम और एड्रेस की डिटेल होनी चाहिए, प्लस कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन करना है, या तो कॉल करके, जिस भी टाइप से कराए, ठीक है। अभी और भी चीजें आएगी इसके अंदर। तो डेट याद रखनी है, कब से करना है, ये 1 नवंबर 2024 से। अब बात करें आरबीआई, आरबीआई ने क्या करा था अभी, 34 मिलियन रुपीस के, 34 बिलियन रुपीस के जो बॉन्ड थे सेकेंडरी मार्केट में, उनको सोल्ड कर दिया है, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में। क्यों किया था? टू रिड्यूस द एक्सेस कैश फ्लो इन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अभी कैश फ्री पेमेंट को, कैश फ्री पेमेंट सिस्टम को आरबीआई की तरफ से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का अप्रूवल मिल गया है, क्रॉस बॉर्डर के जैसे अप्रूव करने का, ठीक है। और पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मिनिमम नेटवर्क चाहिए 15 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2024 द इंडियन फॉरेक्स रिजर्व रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ व्हाट एक्सटेंट। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना पहुंच गया हुआ? 666.854 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जंप हुआ है 9.66 बिलियन टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 666.854 बिलियन, ठीक है। ओके, वीडियो को लाइक करना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करना।